वेलकम स्टूडेंट, आप सबको मैं बताने जा रहा हूँ कक्षा 8 का गणित है। ये कक्षा 8 का और ये है एक चर में रैखिक समीकरण। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे आज बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। चूँकि इसका तो दो तरीका है हल करने का, तो मैं पहला विधि और दूसरा विधि दोनों विधि से इसको मैं हल करके दिखाऊंगा। जो आपको अच्छा लगे उसे आप कर सकते हैं। ठीक है, आइए 2.1 का मैं पहला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। 2.1 ही मतलब जो दूसरा लेसन है उसका उसी लेसन का नाम है रैखिक समीकरण। आइए देखते हैं, हल करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन दिया है x - 2 = 7। इसमें हमको x का मान ज्ञात करना है। तो प्रथम तरीका तो ये है कि प्रथम तरीका इसका ये है, प्रथम विधि इसका ये है कि हम क्या करते हैं, किसी तरह यहाँ से इस दो को हटा देते हैं। किसी तरह यहाँ से इस दो को हम हटा देते हैं, ठीक है ना। तो दो को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ये अब देखेंगे कि वहाँ पे क्योंकि हमेशा x को फ्री रहना है यहाँ पे, तो -2 है। तो -2 को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, +2 दोनों पक्षों में जोड़ना पड़ेगा। तो लिखेंगे एक ये पक्ष है, इसको हम बायां पक्ष कहते हैं, इसको दायां पक्ष कहते हैं। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में दो जोड़ने पर, दोनों पक्षों में दो जोड़ने पर। तो जब दोनों पक्षों में दो जोड़ेंगे, ये x - 2 है, हम +2 इसमें जोड़ दे रहे हैं, ठीक। ये 7 है, +2 इसमें जोड़ दे रहे हैं। तो ये देखिए -2 है और ये +2 है, तो इसे ये कट जाएगा, यहाँ बच गया x और ये 7 2 9। देखिए कितने आसान तरीके से ये लग गया। ये यहाँ पे x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 9 होगा, ठीक। इसी तरह यदि हम दूसरा तरीका से इसको लगाएं, द्वितीय विधि से, इसी क्वेश्चन को हम लगाते हैं। देखिए ये x - 2 = 7 है। देखिए किसी तरह x को फ्री करना है, इस -2 को हम इधर पक्षांतर करते हैं। तो देखिए माइनस है, इसको दाएं पक्ष की तरफ ले जाएंगे तो प्लस होगा, अब प्लस रहेगा, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस होगा। तो देखिए ये माइनस है, तो इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो ये 7, ये माइनस है तो इधर आ जाएगा 2, तो ये +2 हो जाएगा। तो x = 9। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि -2 को पक्षांतर करने पर, तो जब -2 को हमने पक्षांतर किया इधर, तो ये +2 हो गया। 7 और 2 9 होता है। तो इस प्रकार x का हमने मान ज्ञात कर लिया, कितना, 9। ठीक है, उम्मीद है x समझ में आ रहा होगा। आइए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं। वही यदि प्रथम तरीके से हल कर, जैसे अभी हमने आगे बताया कि किसी तरह इस 3 को मतलब y को फ्री करना है, तो 3 को हटाना पड़ेगा। तो हम देखेंगे कि बायां पक्ष में ये जो 3 दिया है ये प्लस में है, तो प्लस में है, तो इसको हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हमको किसी तरह हटाने के लिए प्लस है, तो इसमें दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, 3 को घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में 3 घटाने पर। तो दोनों पक्षों में जब हम 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा y + 3, इसमें हम 3 घटा रहे हैं, ये 10 है और -3 हम इसमें घटा रहे हैं, तो +3 -3 कट जाएगा, ये y और 10 में 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 7। ये आपका आंसर हो गया, ठीक। अब इसी तरह यदि हम दूसरे तरीके से लगाएं, यानी दूसरे विधि से, तो दूसरा विधि में अभी हमने आगे बताया था कि हम क्या करते हैं, जो +3 है y +
3 इजकल टू 10 है, तो 3 को हम इधर पक्षांतर करें, प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो y ये हो जाएगा 10 माइनस 3, और जब इसको हम इसमें घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 7, तो y इक्वल टू 7 मिल गया। अब चाहे तो हम इसको जांच भी कर सकते हैं, ठीक। तो जांच में ये होगा कि हम ये इसको जांच करने में ये हम देख सकते हैं कि क्या हमने जो सवाल लगाया है वो सही है या गलत। तो दो पक्ष है, आप देख ही रहे हैं कि इसमें दो पक्ष है, एक बायां पक्ष एक दायां पक्ष है। तो यहाँ पे हम इसी पक्ष को लिख लेते हैं, y+3 और y+3 इक्वल टू 10। अब इसको अब देखिए हमको y इक्वल टू 7 पता चल गया, तो लिखेंगे y इक्वल टू 7 रखने पर, जब y इक्वल टू 7 इसमें रखेंगे y की जगह पे 7 हो जाएगा, +3 ये 10, और ये 7 और 3 को हम जोड़ेंगे 7 और 3 को, तो ये 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, यानी ये दोनों बराबर हो गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं सवाल हमारा सही है, ठीक। आइए इसके आगे का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में दिया है 6 इक्वल टू z+2। अब क्या, अब तो इधर देखिए उसमें क्या था कि बाएं पक्ष में जो भी x या y का मान ज्ञात करना था बाएं पक्ष में दिया रहता था, लेकिन इसमें दाएं पक्ष में दिया है, तो उससे हमको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, z+2 इक्वल टू 6 भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखिए हम अभी प्रथम नियम के अनुसार हमने पहला नियम बताया था कि z को किसी तरह फ्री रखना है। अब फ्री का मतलब जो भी उसके साथ नंबर यदि जुड़ा होगा या घटा होगा उसको किसी तरह हटाएंगे। ये यहाँ पे +2 है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 घटाएंगे इसको हटाने के लिए, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 घटाने पर, तो जब दोनों पक्षों में 2 घटाएंगे तो ये z+2 ये -2 हो जाएगा, ये 6 -2, अब +2 -2 कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा z, 6 में 2 घटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, ठीक। तो ये हो गया प्रथम तरीके से। ये द्वितीय तरीके से यदि हम इसको करेंगे 6 इक्वल टू z+2, तो हम यहाँ पे लिख देंगे +2 को पक्षांतर करने पर, +2 को पक्षांतर करने पर, जब इसको हम पक्षांतर कर दिए तो ये देखो +2 को इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा z इक्वल टू 6 -2, तो z बराबर हो जाएगा 6 में 2 घटेगा तो 4, ये हम z का मान निकल गया, ठीक। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, इसका जांच, ये दोनों तरीके से z देखिए 4 आया है। अब हम क्या करेंगे, इसका जांच करेंगे क्या सवाल हमारा सही है या गलत, ठीक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा जो क्वेश्चन दिया है उसमें हम z की जगह 4 रख देंगे, तो दोनों पक्ष क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो लिखेंगे z इक्वल टू 4, ये 6 यहाँ पे 6 और ये z+4, तो हम इसमें ये 6 है और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 2 है, तो हम क्या करेंगे z इक्वल टू 4 रखने पर, तो जब रखेंगे ये 6 और ये z की जगह पे 4 और ये +2, ये कितना हो जाएगा 6, दोनों बराबर हो गया, z तो 6 इक्वल टू 6 यानी दोनों पक्ष बराबर हो गए, ठीक। तो इस प्रकार सवाल हमारा सही है। आइए इसका एक और क्वेश्चन है उसको देखते हैं, चौथा नंबर, ये थोड़ा अलग है। इसमें देखिए यहाँ पे x ये 3 + 7 है, ठीक। तो इसको अब ये तो भिन्न में दे दिया है, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये 3/7 है, ये भी प्लस में, अब तो हम 3/7 इसमें दोनों पक्षों में घटाएंगे, तो दोनों पक्षों में 3/7 घटाने पर, तो जब दोनों पक्षों में 3/7 हम घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3/7 -3/7 प्लस x
ये 17/7 और -3/7, तो इससे ये कट जाएगा, ये x हो गया। अब हर समान है, ये 17 में 3 घटेगा तो 17 में 3 घटेगा तो ये हो जाएगा 14। इसको हम कटा देंगे तो 7 दूना 14, तो यानी x बराबर हमको यहाँ पे 2 मिल जाएगा। ठीक, चाहे तो इसका हम जांच भी कर सकते हैं। जांच तो हम क्या करेंगे, x = 2 रखने पर, जब x = 2 हम रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 7 और यहाँ पे x की जगह पे हम 2 रख रहे हैं, तो 17/7। अब इसका जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3, 7 दूना 14 और ये 7, 17/7, 14 3 17, 17/7, ये भी क्या आ गया 17/7। इस प्रकार दोनों पक्ष क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक, तो आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। देखिए हमने क्या किया, स्टार्ट में 3 + 7 + x = 17/7 है। हम क्या किए, दोनों पक्षों में 3/7 को घटा दिए, तो यहाँ पे -3/7 हो गया, इससे ये कट गया x। जो चीज़ इधर करेंगे तो इधर भी घटाना पड़ेगा, तो हर इसका समान है, तो इसका एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं, एलसीएम लेंगे तो वही आएगा। तो 7 हमने लिख दिया, 17 में 3 घटाया तो 14, 7 से भाग करेंगे 14 में तो 2 बार में कटेगा, तो x बराबर हमको 2 मिल गया। अब जांच करेंगे तो x बराबर 2, हम इस x की जगह पे 2 रख देंगे, तो ये हमारा इसका जांच भी हो जाएगा, दोनों पक्ष बराबर आ गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं सवाल हमारा सही है। ठीक, ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर